हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम क्लास 9 के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे आसपास का पदार्थ जो आपका चैप्टर का फर्स्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इसको हम एकदम आराम से और एकदम बेसिक से और एकदम धीरे धीरे से कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे हम बढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसे बेसिक इंट्रोडक्शन, इस वीडियो में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। पदार्थ क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे, जो भी इसके गुणधर्म होंगे, सब इसी वीडियो में सीखेंगे और साथ में इसके प्रश्नों को भी करते चलेंगे। ठीक है, और अंत में आपको जरूर काम देंगे। ठीक है ना, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन इससे आपको हम देंगे जो आपको घर से बनाकर लेकर आना है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान चैप्टर है और एकदम जो एक चैप्टर का है एकदम बेसिक चैप्टर है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे यही सब ज्यादा काम करें केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अगर केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले जाने के पदार्थ क्या होता है। देखिए बाबू, आपके आजू बाजू आपके आसपास जो भी वस्तुएं आप अपने प्यारे प्यारे नंगे नंगे आंखों से देख रहे हैं वो सब क्या है, पदार्थ है। आपके आसपास जो भी ये चीज दिखाई दे रही है, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक ना, बुक हो गई, ठीक ना, चार्जर हो गया, ये लाइट हो गया, सब क्या है जो दिखाई, सब क्या है, पदार्थ है। ठीक ना, मतलब जो आप अपने आंखों से देख रहे हैं सब क्या है, पदार्थ है। अब कहोगे कि सर ये पदार्थ कैसे कर सकते, सब पदार्थ है, पदार्थ इसको क्यों कर रहे हैं, तो वही आज हम पढ़ेंगे कि पदार्थ कहते किसको है। ठीक है, तो पदार्थ हेडिंग लगाना आपको, क्या आपको करना है बाबू, पदार्थ। ठीक है, आप हेडिंग क्या लगाना है, पदार्थ। आज पदार्थ के क्या कर बताएंगे हम, डेफिनेशन बताएंगे कि पदार्थ हम कह क्यों रहे हैं कि मार्कर ये भी पदार्थ है बाबू। ये जो भी आपके आसपास कुर्सी उत्सव दिखाई दे सब क्या है, पदार्थ। अभी लिखिएगा मत, ध्यान समझो पहले। ठीक है, तो ये हो गया कि पदार्थ है मतलब हर वो वस्तु जो मान लीजिए मार्कर है, ये जिससे भी मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। मतलब जो भी जो भी आपको दिखाई दे रही है, ये जिन वस्तुओं से माने जिन सामग्रियों से मिलकर बना है, जिस सामग्री से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, लेकिन एकदम आसान और सबसे मतलब एक सटीक परिभाषा को ध्यान समझिए। ठीक ना, हर वो वस्तु, ध्यान समझिएगा, पदार्थ किसे कहते हैं समझा रहा है। ठीक ना, हर वो वस्तु जो जिसका कुछ द्रव्यमान हो, द्रव्यमान इसका वजन, भार, और जो कुछ स्थान घेरता हो उसे कहते हैं पदार्थ। ठीक है, दो परिभाषा होता है। पहला क्या परिभाषा कि हर वो वस्तु, विश्व के जो भी वस्तु जिन सामग्रियों से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। एक डेफिनेशन, एकदम सटीक डेफिनेशन जो आपको जिस क्लास में रही, चाहे 10 बजे 11 बजे 12 बजे, वही डेफिनेशन काम करेगा, आपको वही याद भी करना है कि हर वह वस्तु जो जिसका कुछ द्रव्यमान, इसका कुछ द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान है, ये कुछ स्थान घेरा है कि नहीं घेरा है, तो ये क्या हो गया, पदार्थ हो गया। यदि यह स्थान नहीं घेरेगा, यदि इसमें भार नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं होगा, कि पदार्थ नहीं होगा। बात समझ ना, समझ रहे हैं, समझ। इसका परिभाषा करना है कि हर वह वस्तु, क्या लिखना है, हर वह वस्तु जो स्थान घेरता हो तथा उसका कुछ द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते, उसे क्या कहते बाबू, पदार्थ कहते हैं। देखिए कितना आसान डेफिनेशन लिखा गया, ध्यान समझिएगा। क्या होता है कि हर वो वस्तु, चाहे जो भी वस्तु हो, आप जिनको भी देख रहे, जो वस्तु आपके आंखों के सामने है उस पर ध्यान समझिएगा कि हर वह वस्तु जो स्थान घेरता हो तथा उसका कुछ ना कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, कुछ ना कुछ, चाहे अधिक से अधिक कितना हो जाए, चाहे थोड़ा भी द्रव्यमान, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ठीक है, जैसे हम समझिए, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में बताइए, जैसे में क्या हो गया, बोतल, कौन बोतल क्या होता है, वही डिब्बा। ठीक है ना, मार्कर हो गया, ठीक ना, बुक हो गया, आपका किताब हो गया, क्या हो गया, किताब हो गया, किताब रखते हो बेंच पर तो कुछ स्थान घेरता है, द्रव्यमान तो कुछ है, पेन हो गया, ठीक ना, कलम, जिसको क्या बोलते हैं, कलम, और बोलिए मनुष्य हो गए जो हम लोग हैं, इत्यादि। आपके सामने जो भी कुछ है सब क्या है, पंखा हो गया,
पेन हो गया, कॉपी हो गया, सब पानी हो गया, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इतना हो गया ना। अब कोई आपसे डेफिनेशन पूछेगा पदार्थ किसे तो बता दीजिएगा ना, क्या आप यही डेफिनेशन बताना, यही सटीक डेफिनेशन है, ठीक ना, कि हर वह वस्तु जो कुछ क्या करे बाबू, जो कुछ स्थान घेरती हो, जिससे कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, भार हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे में बोतल, किताब, कलम, मनुष्य इत्यादि जो भी आपको दिखाई दे सब क्या है, पदार्थ है। अब रही बात कि क्या सब दुनिया में सब कुछ पदार्थ ही है, बात हुआ कि नहीं हुआ? आपने तो कहा सब कुछ पदार्थ है, लेकिन क्या दुनिया में सब कुछ पदार्थ ही है? अब आपका होगा क्या, अब आपका मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या सब कुछ पदार्थ है? सब कुछ पदार्थ है मतलब दुनिया में क्या सब कुछ पदार्थ है? आपके मन में क्या सवाल उठ रहा होगा बाबू कि क्या सब कुछ पदार्थ है, मतलब क्या है दुनिया में जो भी कुछ हम देख रहे हैं, जो भी कुछ फील कर रहे हैं, जो भी कुछ महसूस कर रहे हैं, वो क्या सब कुछ पदार्थ है? तो हमारा आंसर क्या होगा, नहीं। अब आप सोचो क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, बताइए क्या नहीं हो सकता है? कुछ सोचिए आप बताइए क्या पदार्थ नहीं हो सकता है? कुछ ऐसा सोचिए जिसका भार हो, स्थान नहीं घेरता हो, और पदार्थ होने का एक कंडीशन है ना कि उसके क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कुछ स्थान घेरे। खुद सोचिए, इमेजिन कीजिए, जैसे बताते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ सोचे हो क्या, हवा में द्रव्यमान नहीं रहता है, बहुत मार ऐसा नहीं करता है, बहुत मार मारेंगे ऐसा, ठीक ना। जैसे समझिए हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका हो गया प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, अभी समझा रहे हैं, विद्युत हो गया, और निर्वात हो गया। क्या हो गया, निर्वात। अभी सब समझा रहे थे, निर्वात, ठीक है, इत्यादि पदार्थ नहीं है। क्या है, इत्यादि पदार्थ नहीं है, क्योंकि इनका द्रव्यमान नहीं होता है। ध्यान समझेगा, हमने क्या लिखा, देख क्या लिखा। अब बात रहा कि क्या सब पदार्थ, हमने बताया सब पदार्थ नहीं है। जैसे प्रकाश हो गया, अब प्रकाश जो आपकी रोशनी जो आती है, स्थान तो घेरती है, स्थान मान लीजिए बल्ब जल रहा है, स्थान घेरा कि नहीं घेरा, लेकिन क्या इसका द्रव्यमान है? यदि इसका द्रव्यमान था, ध्यान समझिएगा, यदि प्रकाश जो आता है, जो सूर्य किरण आती है, स्थान तो मान लिया स्थान घेरता, चलो आप घेर लिए, लेकिन उसके जो कण होते हैं, यदि प्रकाश से द्रव्यमान होता तो हम आते, हमारे शरीर हमको चोट लगती नहीं लगती? जैसे मान लीजिए प्रकाश कण आ रही है, हमारे शरीर पर आती है ना, यदि उसमें द्रव्यमान होता तो आज हमको लगता है, अरे गाँव लगता है, हमको चोट लगता है, नहीं लगता है, हमको फील होता है ना, लेकिन फील होता है नहीं होता है, तो इसका मतलब उसमें द्रव्यमान नहीं है। प्रकाश में द्रव्यमान होता, द्रव्यमान समझते हो वजन, अरे जो कण उसके आके लगता है तो चोट लगता नहीं लगता। जैसे मान तुम मार के चला मार दिए, तुम चोट लगा नहीं लगा, क्योंकि इसमें क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान नहीं है। लेकिन वही जब प्रकाश किरणें आती है तो मान लीजिए स्थान घेर रही है, मान लेते हैं, लेकिन द्रव्यमान होना चाहिए ना, प्रकाश में क्यों पदार्थ नहीं है, सुना क्या ना। अब ध्वनि, जैसे ध्वनि हो गया, अब आज कहीं डीजे बज रहा है, तो ध्वनि आती है ना, ध्वनि आती नहीं, अब कहो कि 5 किलो ध्वनि आ रही है, चाहे 20 किलो ध्वनि आ रही है, ऐसे बोलते हो, बोलते नहीं बोलते ना, तो उसको द्रव्यमान नहीं है। तो जब द्रव्यमान नहीं होगा तो क्या पदार्थ होगा, हो गया ना। तो ध्वनि क्या होता है, ध्वनि अभी बताया, ध्वनि क्या पदार्थ हमारा नहीं है। क्यों, क्योंकि ऐसा कभी बोलते हो कि ध्वनि तुम्हारे डीजे बजता है, तुम कहते हो अरे बाप रे बाप 20 किलो ध्वनि होना होता है, ऐसा बोलते हो, हाँ? अच्छा ऐसा नहीं बोलते हो ना। तो जब इसमें द्रव्यमान नहीं है तो पदार्थ हमारा होगा नहीं होगा। अब रहा विद्युत हो गया, आपका निर्वात हो गया। निर्वात का मतलब होता है खाली, और जब खाली होगा तो स्थान घेरेगा, खुद सोचो। आज जब खाली होगा तो द्रव्यमान होगा उसमें, तो क्या हमारा पदार्थ नहीं होगा। अब बस में ना, तो तुम्हारा अगर बुक में प्रश्न आ जाए कि पदार्थ को छाटिए, तो प्रकाश में तो प्रकाश हमारा क्या है, पदार्थ नहीं है। ध्वनि भी क्या है, पदार्थ नहीं है। विद्युत पदार्थ नहीं है, निर्वात पदार्थ हमारा नहीं है। अब कर लोगे, हाँ?
समझ रहे हो ना। अब चलिए और कुछ और पढ़ लेते हैं, क्या इसके अलावा भी छोड़े कुछ होता है सर? तो हम बताएंगे बिल्कुल होता है बाबू, बिल्कुल। जो आपके भावनाएं हैं, भावनाएं जैसे हो गया, मान लीजिए कि भावनाएं जो होती है, जैसे मान लीजिए दुख हो गया, दुख हो गया, क्या हो गया? दुख, सुख, ठीक ना। मान लीजिए खुशी हो गई, खुशी, और क्या हो सकती है बाबू? दुख हो गया, खुशी हो गया, ईमानदारी हो गया, ईमानदारी, बेईमानी, ठीक ना, इत्यादि इत्यादि पदार्थ नहीं होते, इत्यादि पदार्थ नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए विचार भी होगा, विचार भी लिख सकते हैं, विचार, ठीक है, विचार भी लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख देते, ये भी लेते हैं विचार, ठीक है, चाहे बोल देते हैं, समझ ना, क्या हो गया? विचार, ठीक है। सब क्या होते हैं बाबू? पदार्थ नहीं होते। जैसे मान लीजिए प्रेम हो गया, और भी देते हैं कुछ खास, ठीक ना, यहाँ पर प्रेम हो गया, विचार इत्यादि, मतलब ये सब क्या है? सब क्या होते हैं बाबू? पदार्थ नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेम, अब कहोगे, जैसे मान लो सबके मम्मी पापा तुम उस प्रेम करते ही नहीं करते हैं, तो कहोगे हमारी मम्मी बड़ी बढ़िया, हमारी मम्मी मतलब 10 किलो प्रेम करती है, तो कोई कहेगा ना हमारी मम्मी तो 20 किलो प्रेम करती है। ऐसा होता है, हाँ? तो बता, इस प्रेम में जो प्रेम का क्या, प्रेम एक ऐसा चीज है जिसको आप तोल सकते हो, तोल सकते हो जी? अब ना आएगा, आज हम लेकर कांटा आए बैठा नहीं, 1 किलो रखनी, अब प्रेम लगनी जोखे, तो ऐसा होगा? तो प्रेम में क्या होता है? द्रव्यमान नहीं होता है, होता है? नहीं होता है। अब विचार, कहोगे हमारे मन में 10 किलो विचार आ रहा है, वो भी ताजा ताजा, ऐसा होगा? नहीं होगा ना। विचार को क्या कर सकते? तोल नहीं सकते हो, द्रव्यमान है ही नहीं उसका। आगे सोम को देख नहीं, सर जी हमारे मन में रात का इतना बड़े विचार हो गए, 20 किलो विचार रखे हुए, हाँ, बस बोलो ना, तो ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, अब आगे सुख, फलानुआ घरे रोज 100 किलो सुख मिलता है, हाँ? ऐसा होता है? नहीं होता, द्रव्यमान है ही नहीं है। प्रश्न एग्जाम में आता है, बता रहे हैं, छाटने लिया जाएगा, समझ रहे हो ना, ध्यान समझिएगा। खुशी, कहो कि हमारी दीदी की शादी में 50 किलो खुशी मिल रहा है, ऐसा कहोगे? कोई को है कि मार के भगा इसको जी, है? तो ये भी क्या, इसमें द्रव्यमान हो जाए, इत्यादि सब क्या होते हैं? सब ईमानदारी हो गया। अब कहो कि वो बेटा ना बराती में आदमी कहता ना कि हम बड़ी अंदर 60 किलो ईमानदारी पाए, समझ रहे हो ना। तो सब क्या है? सब पदार्थ नहीं है, क्यों पदार्थ, समझ रहे हो ना। दिमाग कुछ जा रहा है। हमने पदार्थ किसों का बता रहे हैं कि हर वो वस्तु जो कुछ स्थान के जिसका कुछ द्रव्यमान, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब कहते जैसे में बोतल, किताब, कलम, सब स्थान कहते नहीं करते हैं, इन्हें कुछ द्रव्यमान नहीं है, तो पदार्थ बोल दिया। अब अगला प्रश्न हमारा है कि क्या सब कुछ पदार्थ है दुनिया में? तो हमने बताया कि नहीं बाबू, प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, विद्युत हो गया, निर्वात हो गया, सब क्या पदार्थ नहीं है? क्यों नहीं है उस बता दिया। अब अगला प्रेम, विचार, दुख, सुख, खुशी, ईमानदारी, मतलब जो भी भावनाएं चीज है, भावनाएं सब क्या है? पदार्थ नहीं रहता है, ठीक है, बात समझ रहे ना। अब चलिए, अब अगला आपका टॉपिक रहेगा, अब आपका अगला टॉपिक रहेगा, अब आपका अगला टॉपिक रहेगा, ठीक है, देखिएगा। अब आपको क्या पढ़ना है? भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों के गुण। अब वो क्या पढ़ना है बाबू? भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों के गुण। छोटा दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में इसी से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट आपको बताया कि पदार्थ कौनों से मिलकर बना, ध्यान समझिएगा। अभी हमने जितना भी पदार्थ, इस दुनिया में जो कुछ भी पदार्थ है, उसको जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया बाबू, एकदम उसके बारे में गहन अध्ययन किया गया, सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, तो हमको पता चला कि पदार्थ होते वो कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या किससे मिलकर होते हैं बाबू? कणों से मिलकर बनते हैं। आपसे कोई पूछे कि पदार्थ किससे मिलकर बनता है, क्या कहोगे? कणों से मिलकर बना है। अपना बात। अब दूसरा पॉइंट बता रहे पदार्थ, जो पदार्थ के एक कण है वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। जब सूक्ष्मदर्शी देखा गया तो वो जो पदार्थ एक कण से तो मिलकर बना है, लेकिन वो कण क्या है? अत्यंत सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर क्या हुआ? हमारा पदार्थ बना है। जैसे ये मार्कर है ना, ये मार्कर बना है तो बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर हमारा क्या पदार्थ बना है।
बात हमारे दो पॉइंट है ना कि जो पदार्थ किसी में बना बाबू कणों से मिलकर बनते हैं और कणों पदार्थ पदार्थ से मिलकर पदार्थ सभी वस्तु बने। ठीक है, अब तीसरा बात पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। क्या होता है बाबू? रिक्त स्थान होते हैं। जैसे समझिए, इसको समझने का प्रयास करता है। जैसे पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए मार्कर पदार्थ है ना, कौन सा मार्कर एक पदार्थ है, तो इसमें रिक्त स्थान कहाँ है? रिक्त स्थान कहाँ है? तो ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप सूक्ष्मदर्शी देखोगे ना तो ये एक ठोस पदार्थ है। अब ठोस आगे बताएं क्या होता है। वो पदार्थ की अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, 3 अवस्थाएं होती है। अभी आप जिस क्लास में 3 स्तर पर ऐसे 5 होती है, ठीक है, लेकिन 3 पढ़ेंगे। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। आप जो पदार्थ देखते हैं, आप इस दुनिया में जो पदार्थ देख रहे हैं वो आपको 3 अवस्था मिलेंगे। एक द्रव अवस्था में मतलब जो पानी हो गया, एक ठोस अवस्था में जो ये हो गया, एक गैस अवस्था में जो गैस है। 3 अवस्था मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है मार्कर, ये ठोस अवस्था में, तो इसमें भी रिक्त स्थान होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। नगण्य के मतलब नगण्य मान लीजिए बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। ठीक है, जैसे पानी हो गया, पानी में थोड़ा इससे ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, अभी दिखा रहे हैं पेट्रोल का। ठीक है, अब गैस हो, गैस बहुत अधिक होता है। ठीक ना, उसमें क्या होता है? खाली स्थान बहुत होता है। ठीक है, अब समझिएगा, अब पदार्थ के कणों के बीच स्थान होते हैं कैसे, तो उसी तरह दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया बाबू, ये पानी ले लिया। क्या ले लिया? एक पानी ले लिया, ना, इसे हम एक गिलास में पानी ले लिया। ये द्रव है, जो क्या बोलते हैं? द्रव। यही पदार्थ है, पानी में क्या है? पदार्थ है, लेकिन पदार्थ की अवस्था क्या है? द्रव अवस्था। क्या है? द्रव अवस्था। पदार्थ है, तो हमने लिखा है कि पदार्थ के कणों के बीच स्थान होते हैं, वो आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मार्कर ले लिया। मार्कर हम देखिए रिक्त स्थान कैसे दिखा है। मान लीजिए मार्कर में सबको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक हमने क्या लिया? पानी। यहाँ तक पानी लिखने लिया, सबको दिखाई दे रहा है ना? यहाँ तक पानी लिखने लिया, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? एक कहाँ दिखाई दे रहा है उसमें ना? ठीक है, यहाँ तक हमने क्या लिया है? पानी लिया है। ठीक है, अब देखिए इस पानी में हम क्या मिलाते हैं? इस पानी में हम नमक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बाबू? नमक मिलाते हैं। ध्यान समझिएगा, सिद्ध कर रहे कैसे। अब हमने नमक मिला दिया, देखिए पानी का नमक दिखाई दे रहा है ना? जा रहा है तो नमक दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, कुछ दीजिएगा इसको थोड़ा किया जाए, पेन दो बाबू वाला, पेन दो वाला। ठीक है, देखिएगा इसमें थोड़ा नमक जो नीचे बैठे सुई ला रहे हैं ऐसे, ध्यान समझिएगा। लगभग भूल गया सब। ठीक है, भूल गया ना? लगभग भूल गया। ठीक है, इसको थोड़ा शांत हो जाए, देखिएगा हो गया ना? भूल गया सब, थोड़ा हिल रहा है। ठीक है, अब बताइए क्या पानी जिस चिन्ह था उससे ऊपर गया है? थोड़ा भी नहीं गया है। देखो जहां ये मार्कर का जहां तक चिन्ह लगाया ना, पानी वहीं तक अभी भी है, थोड़ा सा ऊपर नहीं गया है। गया है? नहीं गया है। इससे क्या पता चलता है कि जो द्रव में क्या खाली स्थान था, खाली स्थान था, जैसे हमने नमक डाला वो खाली स्थान क्या हो गया? भरने लगे। क्या हो गए? भरने लगे। यदि इसमें खाली स्थान नहीं होता तो पानी ऊपर चला जाता, ऊपर नहीं जाता। लेकिन एक स्थिति ऐसा है कि अब खूब नमक डालोगे तो क्या ऊपर आ जाएगी? नहीं, पानी ऊपर आ जाएगी? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रिक्त स्थान कम होने लगे। आले खाली स्थान कम होगा तभी पानी ऊपर आएगा। समझ रहे हो बात ना? तो इससे क्या तुमको पता चल रहा है कि पदार्थ में क्या होता है? कणों, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। मतलब इस पानी में क्या था बाबू? पानी कण से मिलकर बना। अब इसमें क्या हमने क्या किया? नमक डाला, तो इसके जो द्रव में जो पानी में जो रिक्त स्थान थे क्या हो गए? भरने लगे। जहां सब जो नमक घुला है ना, तो रिक्त स्थान तभी घुला है। यदि इसमें रिक्त स्थान नहीं होता तो पानी को ऊपर आना चाहिए, लेकिन ऊपर आया है। जहां का है वहीं पे देखो, जहां का लगाए वहीं पर पानी है। देख लो, है कि नहीं? देख रहे हो ना? दिखाई दे रहा है ना? वही है ना? इसका मतलब पानी में मतलब पदार्थ में रिक्त स्थान होते हैं। अब एक और पेड़ लगा दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए इसको समझिए, जैसे मान लीजिए उसको इसको समझिए। मान लीजिए हम इसमें इंक डाल रहे हैं, इंक डाल दिया, दिखाई दे रहा है ना? इंक डाल दिया, डाला कि नहीं डाला? अब इसमें इंक डाले तो क्या मिलेगा? थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक ना? मिल रहा है, घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है? घुल रहा है। अब बताइए क्या पानी बढ़ा है? पानी ऊपर गया है? नहीं गया है ना? पानी ऊपर जा रहा है जी। मतलब क्या पानी का सतह ऊपर जा रहा, बढ़ रहा है? पानी नहीं ना? इसका मतलब रिक्त स्थान तभी नहीं अपने आप इसको क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर ले रहा है। समझ रहे हो ना?
इससे क्या पता चलता है कि पदार्थों कणों बीच का रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान तो है, उसमें जाकर क्या कर, उसमें जाकर क्या कर, भूल जा रहा है, बीच में जाकर मिल जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो बात में यहाँ तक समझ आया ना बाबू, ये पॉइंटिंग वगैरह अच्छा समझ आया नहीं? ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब अगला क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? कण से मिलकर बने होते हैं। अब जो कण होता है बाबू वो निरंतर क्या होता है? गतिशील होता है। क्या होता है बाबू? गतिशील होता है। गतिशील होते हैं ना, निरंतर गति करता रहता है, गति करता रहता है। अब हमको समझा रहे हो, ठीक है, समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। अब समझने की कोशिश कीजिए कैसे पदार्थ के निरंतर गतिशील होते हैं, इसको हम सिद्ध कर दिखाते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे एक आपको सब प्रैक्टिकल करते हैं, कैसे ध्यान समझिएगा। ये आपको क्या है? अगरबत्ती है ना, इसको हम चलाते हैं, इसमें एक ले है, ठीक है, ध्यान समझने की बात को। दिखाया इस तरह, ये देखिए। अब आप ध्यान समझिएगा, इससे क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है ना। देखिए ये धुआं इसके किस कण से मिलकर बना है? कण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लगातार गति कर रहा है ना, पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हमने क्या होता है कि पदार्थ के कणों निरंतर क्या होता है? गतिशील होते हैं। ये भी एक पदार्थ से मिलकर बना है। पदार्थ के कण मतलब धुआं के जो भी कण है गति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? गति कर रहे हैं ना। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होता है? निरंतर लगातार गतिशील होते हैं। मतलब उसमें क्या गतिज ऊर्जा होती है। देखो तुम्हारे सामने दिखा रहे हैं ना, देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इस धुआं निकल रहा है, धुआं कण से मिलकर बना है। अभी क्या हो रहा है बाबू? अब पूरा अब मिल रहा है, ठीक है। अब आप एक और प्रयोग दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए गतिशील होता है। अभी आपको बताया है, देखिए क्या एक ही हो गया ना। अब अभी हम आपको दिखाए हैं, क्या दिखाया है? इसमें हमने क्या डाला है? इंक डाला है ना, इंक डाला है, जिसमें आप अभी क्या होता है? इंक डाला है हमने, इंक डाला है ना। अब इसमें रंग आप डालेंगे, कुछ रंग डालेंगे, तो आप जैसे पानी में कुछ डालते हो तो पानी अपने आप घुलने लगता है, नहीं घुलने लगता है। तो गति उसमें गति तभी घुल रहा है, समझ रहे हो? समझ रहे? मतलब सबकी गति अलग अलग होती है। समझ आप? अच्छा था, एक बात सुनो, इसमें आप रंग डालोगे तो वो जल्दी घुलेगा कि इसमें शहद डालोगे तो जल्दी घुलेगा? रंग जल्दी घुलेगा। इसका मतलब होता है कि अलग अलग गति से मतलब गति जो पदार्थों की गति जो अधिक अलग अलग होती है। जैसे मान आप इंक डालोगे, मतलब इसमें रंग डालोगे तो जल्दी घुल जाएगा। जैसे आप इसमें रंग डालोगे तो तुमको इसमें हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब इसमें कुछ करने नहीं, तुरंत मिल जाएगा। तो उसमें गति जो है तभी ना, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? क्लियर है पॉइंट ना? जैसे पर समझिए क्या होता है, जब आप भोजन पकाते हो, जब आप भोजन पकाते हो तो उसका जैसे उसमें आप तापमान देते हो, मतलब उसको गर्म करते हो, तो क्या होता है? उस आपका महक आपके नाक में जाती नहीं जाती है? उसका सुगंध जाती है ना। क्यों? अच्छा था, ठंडा भोजन का आपके नाक में सुगंध जाता है। अब मान लीजिए आपका भोजन क्या है? ठंडा है, तो आप उसका जो कण है वो आपके नाक में नहीं आएंगे, मतलब आपके पास नहीं गए। अगर वही आप उसको गर्म करने जैसे होता है, क्या बन रहा है उससे खाना, तो सुगंध क्यों ऐसा हो रहा है? कि जब आप उस तापमान दे रहे हैं तो उससे कण क्या हो रहा है? गति हो रहे हैं। और गति हो रहे तो इधर घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, तभी ना आपके पास आ रहे हैं। बात समझ रहे? नहीं समझ रहे हमारी बात को? ठीक है, तो इससे क्या पता लगे पदार्थों में क्या होता है? पदार्थों में क्या गतिज ऊर्जा होती है। इससे क्या होता है कि जब भोजन पकाते हो, ठीक है, तो उसके कण गति होते हैं, मतलब उससे गतिज ऊर्जा बदलते हैं, मतलब गतिज ऊर्जा पढ़ाते हैं। गतिज ऊर्जा तो वायुमंडल में मिलते हैं और लोग आसपास जो बैठे होते क्या सुगंध जाती है, वो फसल बन रहा है कुछ। समझ इस बात को ना? बात क्लियर है? सब बात क्लियर है कि नहीं है? अगला पॉइंट है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। मतलब जो पदार्थ है, जो भी पदार्थ है, द्रव हो गया, चाहे ठोस हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, वो क्या होता है? एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? आकर्षित, मतलब क्या अपने ओर खींचते रहते हैं। उसको खींचेगा, इसे खींचेगा, इसको खींचेगा, ये इसको अपने खींचेगा। सुनो ना कि पदार्थ कण क्या होते हैं? दूसरे क्या करते रहते हैं बाबू? आकर्षित करते रहते हैं। ये 5 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, बहुत जरूरी, सबको प्रेरणा कर दिखाया है। पहला हम पढ़ रहे थे भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों के गुण, जिसमें पहला गुण हमने पढ़ा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि पदार्थ के ये कण, मतलब पदार्थ जो कण क्या तो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं।
अब अगला तक है वो अगला पॉइंट है पदार्थ के कण के बीच क्या रिक्त स्थान होते हैं जो इन पे दिखाया है। आप घर पे भी इसको कर सकते हो। आप गिलास में पानी लीजिएगा, उसमें क्या शक्कर को मिलाइएगा, ठीक है। अब जरूरत से ज्यादा मत मिला देना, कैपेसिटी जितना होगा उसके स्थान जितना घेरने की क्षमता उतना ही घेरेगा वो, ठीक है। अब अगला बताया कि पदार्थ के कण क्या गतिशील होते हैं। अभी बताया भी कि जब आप भोजन पकाते हो तो उसके कण क्या होते हैं, जब उसको आप तापमान देते हो तो उसकी कण क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए अभी आपके हम सिर पर आग लगाते हैं, तब भागो भागो नहीं भागो, जैसे कोई आग जल्दी भगते हो ना तो गतिज ऊर्जा मतलब तापमान बढ़ा क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या होते हैं, चलिए उतना बस इतना सुनिएगा, क्या होते हैं जब आप भोजन पकाते हो तो क्या होता है, जब भोजन का जब तापमान मिलता है तो उससे कण क्या होते हैं, गतिज ऊर्जा बदलते हैं, मतलब उन क्या करते हैं जल्दी भागने लगते हैं। जब दूर भागेंगे तो चारों फैलेंगे, जब चारों फैलेंगे तो आपके पास सुगंध आती है, बन रहा है आज, समझ रहे ना। हाँ, अब अगला पॉइंट क्या है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। ये 5 पॉइंट याद रहेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। अब अगला आपका पॉइंट है, एक थोड़ा सा पॉइंट बचा है, अब बताते हैं विसरण। विसरण क्या होता है, विसरण। अब आपका अगला टॉपिक है विसरण, ठीक है। इसको याद रहेगा, एग्जाम में आता है, कोई पूछ देगा विसरण किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दो विभिन्न पदार्थ, क्या लिखना है, दो विभिन्न पदार्थ, दो विभिन्न पदार्थ के कणों का मिलना, कणों का स्वतः मिलना, स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। मिलेगा तो मिलना ही विसरण कहलाता है। ध्यान समझेगा, कोई पूछ देगा विसरण किसे कहते हैं तो क्या कहना है, दो विभिन्न पदार्थों को, मतलब दो अलग अलग पदार्थों को स्वतः क्या होता है, अपने आप मिलना, क्या होना, अपने आप मिलना क्या कहता है बाबू, विसरण कहलाता है। लिखिएगा मत, ध्यान समझिएगा, समझ जाओगे खुद याद हो जाएगा। दो विभिन्न पदार्थ, दो विभिन्न पदार्थ समझते हो ना, मतलब दो अलग अलग पदार्थों क्या करना, आपस में मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्या लिख लो ना, जैसे दिखाया, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल में वायु है। अब ये धुआं जाते से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खुद अपने आप मिल रहा है ना, हम लोग मिला रहे हैं, चलो अल्लाह मिला, ऐसे कर रहे हैं, ये खुद अपने आप ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो एक इधर इसका पदार्थ कण हो गए, पदार्थ कण है कि नहीं, एक वायु जो वायु है इसका कण, ये दोनों आपस में मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हम अपने आप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल समझिएगा, एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप रूम में आपके एसी है, आपके रूम में क्या है, एसी है, एसी चला कर एकदम पूरा डोर से सब बंद कर दिए, एसी चला दिए, अब आपका रूम एकदम शांत हो गया, शांत हो गया ना। अब जैसे आप खिड़की खोलोगे तो कुछ बाहर से कण आएंगे वायु के, आकर मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसके कौन से मिलेगा नहीं मिलेंगे, तो अपने आप आके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो ना कि आप चलो वायु आओ ऐसे मिलो, ऐसे नहीं होता है ना, खुद अपने आप क्या मिल जा रहा है। तो दो विभिन्न पदार्थ, मतलब दो अलग अलग पदार्थों को स्वतः मिला, मतलब अपने आप ही मिला, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। एग्जाम्पल दिए हैं, समझ में आ गया ना, यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बार और आराम से रिकैप करते हैं, ध्यान समझे। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। आज हमारे चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का शुरुआत की है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है हमारे आसपास के पदार्थ, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है 9th क्लास का। इससे हमने बताया कि जो भी आप अपने प्यारे प्यारे आंखों से देख रहे हैं सब कुछ क्या है, पदार्थ है। पदार्थ का डेफिनेशन क्या होता है कि हर वह वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसका कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, दोनों चीज होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब आपके मन में सवाल उठा, क्या सब दुनिया में सब कुछ पदार्थ है, तो हमने क्या, नहीं बाबू इतना कष्ट मत समझिए, सब कुछ पदार्थ नहीं है, प्रकाश नहीं है, बताए हैं क्यों नहीं, सब बताए हैं। ध्वनि आपका क्या है, प्रकाश नहीं है। विद्युत और निर्वात इत्यादि पदार्थ नहीं है, क्योंकि इनका क्या है, द्रव्यमान नहीं होता है। यदि प्रकाश में द्रव्यमान होता तो हम चोटिल होते, जैसे टन टन लगता है हम लोग को, ठीक ना। अगर ध्वनि में क्या होती, अगर द्रव्यमान होता तभी हमको डीजे बजता है, चाहे ध्वनि आती तो हमको, मान ली हम बोल रहे हैं, आपको चोट लग रहा है, नहीं लग रहा ना, जब द्रव्यमान नहीं है। विद्युत हो गया, निर्वात हो गया, निर्वात मतलब खा लेते हैं, कुछ नहीं, जब कुछ है नहीं तो द्रव्यमान कहां से होगा, जब कुछ है तो स्थान कहां से गिरेगा, समझ रहे हो ना, पदार्थ नहीं।
अब अगला बताती है कि भावनाएं, जो भी आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न होती है, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, नफरत, नहीं लिखे ना, लिख लीजिएगा, घृणा, नफरत, विचार, दुख, सुख, खुशी, मतलब सब क्या है, सब क्या है, वो पदार्थ नहीं होते हैं, क्योंकि इनका द्रव्यमान नहीं होता है, ये सब भावनाएं महसूस करने लायक, बस, ठीक है। अब अगला इंपोर्टेंट टॉपिक था कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों के गुण, किसके आधार, इतना हो गया ना। अब आपका भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों के गुण बताया है, जिससे 5 पॉइंट को बताया है, याद रहेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जब पदार्थ को देखा गया सूक्ष्मदर्शी से तो क्या मिला हमको कि पदार्थ किससे मिलकर, कणों से मिलकर होते हैं। दूसरा पॉइंट, पदार्थ के एक कण क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगला पॉइंट था पदार्थ के कण, कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, करके दिखाया भी हमने, जो भी कुछ था। पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, वो भी करके बताया भी। और पदार्थ के कण मतलब जो पदार्थ कण होते हैं, एक दूसरे का करते हैं आकर्षित करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे का अपन क्या करते हैं, खींचते रहते हैं, ठीक है। अब अगला इंपोर्टेंट पॉइंट था कि विसरण किसे करता है, विसरण, तो बताया कि दो विभिन्न पदार्थों को स्वतः मिला, स्वतः मिलना अपने आप क्या होता है, मिल जाना, क्या कहलाता है बाबू, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए, कॉपी को नोट कीजिए, लर्न कीजिए। अब जो कुछ सवाल होगा आपको क्या करना, आपको खुद बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इस तरह अगले वीडियो में। उससे पहले आप कुछ हम काम दे देते हैं, काम क्या करना है, क्या करना है, पदार्थ के डेफिनेशन लिखना है, पदार्थ किसे कहते हैं उसको लिखना है, ठीक है। और जो भी भौतिक गुण लिखा है, जो भी भौतिक गुण लिखा है वाला भौतिक गुण जो भी लिखा है उसको क्या करना है, उसको लिखना है, कहाँ पे लिखकर कल से करना है, ऐसा याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं इस तरह अगले वीडियो में।